फर्जीवाड़ा कर आवास योजना का पैसा उठाकर दूसरे की जमीन पर घर बना लेने का मामला पकड़ा तूल। नगर निगम पर पार्षद सहित हम नेता आर के दत्ता ने भी उठाए सवाल। दरभंगा के वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर निवासी लक्ष्मण राय ने पिछले दिनों दरभंगा जिला अधिकारी, नगर आयुक्त एवं मेयर को आवेदन देते हुए आरोप लगाया था कि शुभंकरपुर निवासी ललित राय, विजय राय और संजय राय ने उनके पिता की जमीन पर फर्जी तरीके से आवास योजना का पैसा उठाकर घर बना लिया है। इसके बाद मामले की जांच कई विभागों से हो रही है, लेकिन इसी बीच लक्ष्मण राय लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके बाद वह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दरभंगा के वरिष्ठ नेता आर के दत्ता के पास पहुंचकर उनको भी आवेदन देते हैं। साथ ही साथ दरभंगा प्रमंडल के पार्षद के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और सचिव सह पार्षद मुकेश महासेठ को भी आवेदन दिया। इसके बाद इन लोगों को जब इस घटना की पता चलता है तो ये लोग घटना पर हैरानी जताते हुए कहते हैं कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो कैसे गया। अगर यह बात सही है तो इसमें विभाग की भी संलिप्तता हो सकती है। इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आर के दत्ता ने कहा, अगर इस मामले में जरा भी लापरवाही होती है तो वह पीड़ित के लिए आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। वहीं पार्षद अध्यक्ष ने कहा कि वह इस मामला को आने वाले बोर्ड की बैठक में जोर शोर से उठाएंगे और पीड़ित को जैसे भी हो न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम लक्ष्मण राय हुआ, शुभंकरपुर डी 8 वार्ड के निवासी हैं। हम हमारे ज़मीन पर जो है सो फर्जी तरीका से मकान बना लिए हैं संजय राय और विजय राय और ललित राय, जिनका जो है सो हम आवेदन कलेक्टर साहब को यहाँ दिए हुए थे और देने के बाद शुरुआत में सुनवाई हुआ बहुत बढ़िया तरीका से, और बाद में जो है ये लोग अभी तक जो है सो नहीं कुछ हो रहा है। और तीनों तरफ के हम चक्कर काट रहे हैं, ब्लॉक, लहरियासराय और नगर निगम। इसीलिए हमरा जो है सो दत्ता साहब के भी दिए हैं आवेदन। दत्ता साहब भी कहीं है कि से ठीक है, इसका जो है सो संज्ञान तरीका से लिया जाएगा। इसका जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। हाँ, वार्ड पार्षद को मुकेश को दिए हैं और मुकेश जी जो भी कहीं है कि बहुत बड़का जो है सो गलत तरीका से फर्जी तरीका से किया है। इसका जो है सो बहुत बड़ा जमीन है। किसका जमीन है? हमारे पिताजी के नाम से है जमीन, अयोध्या राय, तेसर मंगनी राय, उनका हम लड़का है लक्ष्मण राय, राम भगत राय और भरत राय। आखिर वो लोग ऐसे पैसा कैसे उठा लिए? अब फर्जी तरीका से वो लोग दबंग आदमी हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे साथ में जो है सो किसी भी तरह के जान माल का भी खतरा है, किसी भी तरह से हमारे ऊपर कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया। जी दत्ता जी, ये बताइए, अभी जो लक्ष्मण जी जो है जो वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं, वो एक आवेदन दिए हैं जो उनका आरोप है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा फर्जी तरीके से उनके ज़मीन पर जो है आवास योजना का पैसा उठा ले। क्या मामला है इसमें? देखिए, अभी हमें इसकी जानकारी मिली है लिखित रूप से, जो है राम भगत राय, लक्ष्मण राय, एक आवेदन मेरे पास आया है फर्जीवाड़ा का। इनके केवाला की ज़मीन, इनके अपने पिता के नाम से केवाला की ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसी अन्य आदमी ने, जिसका नाम ललित राय, विजय राय, संजय राय है, इन लोगों ने फर्जी तरीके से नगर निगम कर्मियों की मिली भगत से राजीव आवास योजना के तहत चयन भी करवा लिया, पास भी करवा लिया और जबरन इनके ज़मीन पर मकान भी राजीव आवास योजना का बनवा लिया, जो कि घोर निंदनीय है और यह फर्जीवाड़ा है। इसलिए इस फर्जीवाड़ा के खिलाफ इन्होंने हमारे पास एक आवेदन दिया है न्याय के लिए। हम इस आवेदन के आलोक में हम शीघ्र ही जो है नगर आयुक्त से और जिलाधिकारी सीओ से भी बात करके, इन्होंने पूर्व में सीओ को भी, डीएम साहब को भी दिया था। डीएम साहब के निर्देशानुसार सीओ राजस्व कर्मचारी को भेज करके उसका जो है प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट भी लिया। इन्हें थाना पर भी बुलाया गया, फिर भी अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है।
तो इनको न्याय दिलाने के लिए हम निश्चित रूप से बहुत जल्द, पहले हम अपने स्तर से भी पूरी तहकीकात कर लेते हैं और बहुत जल्द इनके परिवार सहित इनको लेकर के जो है इस फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो फर्जीवाड़ा किया गया है, ये हो सकता है नगर आयुक्त के संज्ञान में नहीं हो, ये पूर्व का होगा, क्योंकि अभी जो नगर आयुक्त आए हैं आप जानते हैं कि दरभंगा के सदर एसडीओ भी उनके संज्ञान में लेते हैं और बहुत जल्द इनको इस सवाल को लेकर के इन जो फर्जीवाड़ा के खिलाफ, ये तो एक उदाहरण है, ऐसा बहुत हुआ होगा। इसलिए नगर निगम के कर्मियों के द्वारा जो मिली भगत करके जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ बहुत जल्द हम नगर निगम में जो है धरना भी इनके पक्ष में देंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। इनके ज़मीन पर जो मकान बना लिया है उसको खाली कराओ, उसको ध्वस्त करो और इनके संपत्ति को इनके हवाले करो और जो फर्जीवाड़ा किया है वो फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ जो है संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसे जो उसके ऊपर 420 का धोखाधड़ी का फर्जीवाड़ा का जो है मुकदमा होना चाहिए और उसको खिलाफ कानूनी सम्मत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नगर निगम में जो है इनके सवाल को लेकर धरना देंगे। क्या नाम है? आर.के. दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ। हम आप दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ के अध्यक्ष हैं और दरभंगा नगर निगम में जो बातें निकलकर सामने आ रही अगर वह सही है तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। किसी और की ज़मीन पर सरकारी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना उठाकर मकान बना लेना अपने आप में दरभंगा नगर निगम में जो क्या चल रहा है उसको दर्शा रहा है। आपके संज्ञान में यह मामला आया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित परिवार है, ज़मीन किसी का और मकान किसी का, ये तो घोर अन्याय है और इसके लिए हमारे संज्ञान में आया है। हम सभी जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं और निष्पक्ष रूप से हम लोग काम करते हैं और जो पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। जैसा हमको जानकारी मिली है आप लोग के माध्यम से, उसमें डीएम साहब को, नगर आयुक्त महोदय और हमारे मेयर जो अभी हैं, इन सभी के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से और पीड़ित परिवार हमारे पास आए हैं। इसके लिए जो भी सही होगा वो निश्चित रूप से होगा। इसके लिए हम लोगों को डीएम साहब से मिलना पड़ेगा, तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ मिल करके 11 कमेटी का हम गठन करेंगे और उसमें सभी जनप्रतिनिधि के साथ हम डीएम साहब से इस संज्ञान को जांच कर जो सही है वो हक उसको मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग एक कमेटी गठन करके उनसे मिलेंगे। किस तरह का मामला है? जो आपने पेपर देखा है और पीड़ित की बातें सुनी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो प्रथम दृष्टया में तो यह एकदम साफ नज़र आ रहा है कि ज़मीन पूर्वज का है और उसका उत्तराधिकारी जो होंगे उस ज़मीन का मालिक वही होंगे, नहीं कि हमारे ज़मीन पर कोई और मकान बना। यह तो बहुत ही संगीन मामला है कि ज़मीन किसी और का राजीव आवासीय किसी और ने बना लिया। यह मामला नगर निगम के अधीन भी है और इसमें हम लोग नगर निगम में जाकर के नगर आयुक्त महोदय और मेयर महोदया से इस बात को हम लोग रखेंगे और इसका जो भी पेपर है सारा निकलवा करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या नाम होगा? राजीव सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13, दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ के अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद न्यूज़ 21 दरभंगा को देंगे, जिस संपादक को देंगे कि ये खबर बड़ी ज़ोर से चलाए थे। कुछ दिन पहले ये खबर चली थी, उनके न्यूज़ के माध्यम से ही हमको पता चला था कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो पीड़ित परिवार नगर निगम भी गए थे, डीएम के पास भी गए थे और कैसे न कैसे आज ये पीड़ित परिवार हमारे ऑफिस पर आ गए, हमसे मिलने के लिए आ गए। बहुत परेशान है, कह रहा है किसी तरह से हमको न्याय मिलना चाहिए कि अगर मेरी संपत्ति है उस पर किस तरह से हमारा किसी और को घर बना लिया गया। ये गहन जांच की विषय की बात है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सरकारी योजना, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 साल 2.5 साल से हम लोग बंद है। हम लोग तो अभी तक किसी को दिलाए भी नहीं है, काहे कि बंद थी और उसको लेने के लिए आदमी का पैर का चप्पल खिया जाता है।
और यहाँ देखने को एक अनोखा घटना मिला है कि जमीन किसी और का और घर किसी और का। हमको लगा कहीं जमीन उसके पूर्वज के खतियान से हो जुड़ा होगा, तो हो सकता है कि मान लीजिए केवाला, जो हमको लग रहा है अयोध्या राय केवाला प्राप्त है, केवाला से इसको प्राप्त है। तो हमको लगा कहीं हो सकता है कि उनके पूर्वज के पास पुराना खतियान होगा, उसको नगर निगम में देकर मान लीजिए जमीन अलॉटमेंट करवा लिया होगा घर। लेकिन वो दूर दूर तक जिस खतियान से जमीन है वो दूर दूर तक वो आदमी नहीं है कहीं। तो ये तो सबसे बड़ा जांच का विषय ये बनता है कि उस जो वहाँ पे घर बना लिया है प्रधानमंत्री आवास में, कि कौन पेपर ऐसा जमा किया गया, कौन ऐसा पेपर वो जमा किया जिसको घर बन गया। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। इससे फर्जीवाड़ा का भी व्यू आ रही है। मेरी वार्ड का समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के लिए वार्ड और शहर कुछ नहीं मायने रखता है। उसको जहाँ लगता है कि भाई हमारा काम हो जाए, वहाँ जहाँ उनको न्याय मिल जाए, जो आदमी शख्स न्याय दिला दे उनके पास चले जाते हैं। तो मेरे पास पीड़ित परिवार आया है और हम इसका बात को हम बोर्ड पर भी उठाएंगे, कि बोर्ड में भी उठाएंगे, नगर निगम बोर्ड की बैठक में भी उठाएंगे कि आखिर इस तरह ये फर्जीवाड़ा किस तरह हुआ है। बिना कोई सब पेपर का आप किस तरह से मान लीजिए क्या चीज़ दिखाए आप, जो आप उसको मान लीजिए कि आप इन्होंने इसको लेकर नगर आयुक्त को भी आवेदन दिया है, मेयर साहबा को भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इनको कोई अपडेट नहीं मिला कि इस पर जांच क्या जांच। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इन लोग को भी सतर्क रहना चाहिए था शुरू में, जिस समय मकान मानना चालू हुआ। काहे कि ये एक दिन का खेला बेला है नहीं। ये लोग यहाँ नहीं थे ना, बाहर से कमाने, प्रदेश गए हुए थे कमाने के लिए। तो प्रदेश गए थे तो उसको सूचना कोई नहीं दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन इन लोग को भी सतर्क होना चाहिए था कि अगर कोई घर बना रहा है तो इन लोग को वहाँ पे जाना चाहिए था। वो उसके बाद अगर वहाँ पे घर बन रही थी, अगर उस समय अगर डीएम के पास, नगर आयुक्त के पास या मेरे पास आता तो हम लोग उसको माने कि जाके वहाँ पर तत्काल उसको रोक दिया जाता। लेकिन अब बन चुकी है, तो बन चुकी है, तब इसका पहले तो नगर निगम से हम पहले कागज़ निकाल लें कि आखिर वो कौन सा कागज़ ऐसा पेश किया जो उसको वहाँ पर घर बन गया, या क्या चीज़ उनको नगर निगम में जो इसको दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसको स्वीकृत किया गया, वो क्या चीज़ लिया इनसे बनाने वाला से जो उसको बनवा दिया। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, समझे ना। इसके लिए हमको लग रहा है कि ये एक चीज़ का, ये तो एक दो मामला आ रहा है कि ये मामला कितना होगा कोई पता नहीं है। अगर मान लीजिए अगर जो हो रहा है उस पर तो रोक लगाना बहुत जरूरी है। आने वाली जो बोर्ड की बैठक है, क्या इसमें इस मामले को उठाएंगे? बड़ी जोर से रखेंगे इस बोर्ड की। ये छोटा मोटा बात नहीं है, आप बात को समझिए। दोनों तरफ से परेशान होगा। एक तो यहाँ तो नगर निगम परेशान हो ही रहा है, उसके बाद जिसकी ज़मीन है वो परेशान हो रहा है। तो ये तो बहुत गढ़ विषय, ये तो कालाबाजारी बात हो रहा है। तो क्या लगता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या देखिए, सरकारी योजना है, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। वहाँ के वार्ड पार्षद ने इस मामले पे चुप्पी साध रखी है। देखिए, अब वार्ड पार्षद किस तरह से, देखिए हम भी एक प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि पे हम किस तरह से बात तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए जांच के विषय निगम से है। वार्ड कभी कभी होता है कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, आवास योजना ऑनलाइन चलती है, पार्षद को भी पता नहीं चलता है, अपना अप्लाई करता है उनको पता चले जाता है। तो ये विषय पार्षद से भी हटकर है। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो भी चीज़ हो गया ऑनलाइन कर दिया, उसमें पार्षद का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। नहीं, तो लक्ष्मण राय का डायरेक्ट कहना है कि ये मामला जांच करे, अगर हम जो दोषी है तो हमको जेल भेजे, न तो उसको जो इसमें फर्जीवाड़ा करके उठाया उसको जेल भेजे। लक्ष्मण राय जी का पूर्वज का जमीन है, ये क्लियर है। अब बात समझिए, उसमें केवाला प्राप्त है इसको सरकारी, इसमें कहता नया सर्वे में इसका नाम है, सब कुछ है, रसीद है, दाखिल खारिज हो चुका है, सब कुछ है। तो इसका तो प्रमाण है कि उसे जिसका खतियान है उसे खरीदे हुआ है। तो इसका तो कोई मामला ही नहीं बन रहा है कि मान लीजिए ये तो पीड़ित है, इनका तो सही में जमीन है वहाँ पर। तो जो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो क्या उन पर कुछ कार्रवाई होगी? फ्रॉड का केस होगा ही, फ्रॉडगिरी का केस होगा ही। जो बनाया उस पर भी केस होगा, और जो उसको पास किया है उस पर भी केस होगा। आखिर क्या चीज़ आप देख के, कौन पेपर देख के आप उसको कहीं ना कहीं दरभंगा नगर निगम भी संदेह के घेरे में हो सकती है कोई बड़ा। देखिए, आप तो ये बात बोल रहे हैं कि दरभंगा नगर निगम से मान लीजिए किसी और के ज़मीन पर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास बोल रहे हैं। यहाँ तो अपना दरभंगा नगर निगम से ऐसा पेपर गायब हो चुका है। दरभंगा नगर निगम के बगल वाली ज़मीन 4 दूर ज़मीन वो रातों रात कब्जा हो रहा है। आप देख रहे हैं पार्किंग में 2 कट्ठा ज़मीन का दाखिल खारिज हो जा रहा है। तो आप ये सब बात में पहले की जो चल रही थी नियम दरभंगा नगर निगम की, वो पैसे के ताकत से चलती थी। वो जब भी मेयर जाता था पैसा के ताकत से, सारा हुकूमत अपने हाथ में रखता था। अब पब्लिक के हाथ में है। अगर कोई भी इस तरह की योजना मामला आ रही है तो पब्लिक उसको देख रही है, बुझ रही है। उसका जवाब अगर मान लीजिए अभी सही से नहीं चलेगा तो उसका जवाब आने वाले समय में उन लोग को खुद मिल जाएगा।
ये बात आप समझ लीजिए। पर कोनो पब्लिक थोड़ी बेवकूफ़ है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार महासेठ वार्ड 12 के पार्षद।